अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में हमेशा की तरह मौसम के हिसाब से हमारी जो रेसिपीज़ हैं वो तैयार हो रही हैं। तो आज हम बना रहे हैं चाइनीज़ रेसिपी, ठीक है। और इसमें हम बना रहे हैं मंगोलियन बीफ, और इसके साथ स्वीट एंड सॉर वेजिटेबल सूप, ठीक है, ये भी बन रहा है। और साथ में राइस भी जो है, फ्राइड राइस, बीफ फ्राइड राइस जो है वो तैयार होंगे। यानी कि पूरी कंप्लीट मेन्यू बनने जा रहा है। तो ये रेसिपी आप लाजमी अपने मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं, अपने घर में कोई छोटी मोटी दावत हो उस पर भी कर सकते हैं। इस मौसम के हिसाब से बहुत ही ऑथेंटिक किस्म की रेसिपी है। स्टार्टर में आप इसको जो स्वीट एंड सॉर वेजिटेबल सूप है ये स्टार्ट में दे दें। उसके बाद मेन कोर्स के अंदर जो है आप मंगोलियन बीफ एंड फ्राइड राइस सर्व कर दें तो बेहतरीन खाना जो है वो तैयार हो जाएगा। तो ये चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और टाइम कम है, मुकाबला जो है वो सख्त है। बीफ को हमने क्या किया है कि ये जूलियन में हमने इसको काट लिया, और इसे हमने मीट टेंडराइज़र 1 किलो बीफ के ऊपर 1 चाय का चम्मच मीट टेंडराइज़र या पपीते का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, यानी कि एक चीज़ ही लगानी है। या तो मीट टेंडराइज़र 1 चाय का चम्मच लगाना है, या फिर जो पपीते का पेस्ट होता है छिलके के साथ उसका पेस्ट बनाना है, ताकि वो जल्दी उसका असर हो, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ है कचरी पाउडर। तीनों में से कोई भी ऑप्शन आप इस पे कर सकते हैं। और बीफ के लिए जो है तकरीबन 2 घंटे चाहिए होते हैं, उसको आपने मैरिनेट करके रखना है। इसलिए कि हमारा जो बीफ है यहाँ का, पाकिस्तान का, उसको गलने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन बाहर का जो बीफ होता है वो जल्दी गल जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि मीट टेंडराइज़र ना लगाएं तो आप अंडर कट बीफ जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका फ्ले जो है वो भी तकरीबन आपको बेहतरीन सा फ्लेवर देता है, ठीक है। 1 घंटे पहले मैंने इसे बीफ के ऊपर मीट टेंडराइज़र रखकर, और इसको क्लिंग फिल्म जो होती है प्लास्टिक की, उससे हमने इसको रैप कर दिया, ठीक है। और कितने बड़े साइज़ इसके कटेंगे ये ज़रा हम देख लेते हैं, ठीक है। और आपको दिखा भी देता हूँ। इस तरह से हमने इसके फ्ले काट लिए, ठीक है, जैसे पसंदे काटते हैं ना उस तरह से बिल्कुल पतले पतले फ्ले काटने के बाद इसको मीट टेंडराइज़र लगाकर 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देना है, रैप करके प्लास्टिक। उसके बाद हमने क्या करना है कि एक प्याले में हमने ये डाल दिया, और इसमें हमने थोड़ा, बहुत थोड़ा डालना है, ठीक है। हमने 2 खाने के चम्मच के करीब मैदा डाला, और 1 खाने का चम्मच हमने डाल दिया इसमें कॉर्नफ्लावर, और 1 अंडा, ठीक है। लाइट सा हमने इसको जो है मैरिनेट करना है। इसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना 1 से 2 चुटकी जो है नमक, इसलिए कि सॉस के अंदर नमक जाएगा, तो ज़्यादा नमक इसमें ऐड नहीं करना है, ठीक है। और कुछ नहीं डालना, सिर्फ बीफ को इस तरह से मैरिनेट कर लेना है, ठीक है। ये देख लें, बस ये लाइट सी मैरिनेशन होगी इसकी, ताकि बहुत ज़्यादा हैवी वो ना हो जाए कोटिंग जो है। और इससे जो है कॉर्नफ्लावर से भी बीफ गल भी जाता है, ठीक है। और अगर इसको 1 घंटे मैरिनेट करके रख लें, उसके अंदर आप कॉर्नफ्लावर और ½ टी स्पून इसमें आप सोडा ये भी इस्तेमाल करके इसको सॉफ्ट कर सकते हैं। इससे भी खाना जो है आपका जूसी, चिकन हो या बीफ हो, इसके अंदर ये अगर आप सिस्टम बना लेते हैं तो इससे भी जो कॉर्नफ्लावर होता है और सोडा होता है, नमक होता है, इससे भी एक रिएक्शन होता है और गोश्त जो है वो जल्दी गल जाता है, ठीक है। चलते हैं, इसको हमने डीप फ्राई कर लेना है, और दूसरी तरफ हमने सॉस तैयार करना है, ठीक है। तो इसको आपने फास्ट फ्लेम के ऊपर, ठीक है, तेज़ आंच पर इस तरह से तरह सा खोल कर डालना है, ताकि आपस में ना चिपके, ठीक है जी। सिंपल तरीका है, डीप फ्राई करना है, ठीक है। चलिए, ये हो गया, बीफ चला गया। और एक प्लेट हम ले लेंगे, और इसके अंदर हमने से टिश्यू लगाकर रख लेना है। जैसे ये फुल फ्राई हो जाएगा, उसके बाद हमने इसे निकाल कर सॉस के अंदर शामिल कर देना है। तो मैं ले रहा हूँ टिश्यू, ताकि ऑयल सारा ड्रेन हो जाए, और किचन पेपर पे इसको आपने
रख लेना है, ठीक है जी। चल, ये आ गया। और अब मैं जा रहा हूँ अपने सॉस की तरफ। सॉस बनाने के लिए हमें ऑयल 2 से 3 टेबल स्पून, और इसके साथ सबसे पहली चीज़ जो जाएगी वो है गार्लिक, नमक, अपना लहसुन जो है चॉप हुआ हुआ नहीं है बल्कि कुटा हुआ है, ठीक है। कुटा हुआ जो लहसुन होता है उसका फ्लेवर बिल्कुल ही डिफरेंट आता है, तो इसको हमने कूटा हुआ है, इससे इस तरह लेस निकलती है और खुशबू इसकी ज़्यादा अच्छी आती है। तो इसको हमने सबसे पहले ऐड कर देना है ऑयल के अंदर, और इसका जैसे आपको फ्लेवर आए, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, थोड़ा सा फ्लेवर आने के बाद आपने इसमें शामिल करना है सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, हॉट चिली सॉस 1 खाने का चम्मच, ब्राउन शुगर 1.5 खाने का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, और नमक हस्बे जायका या हाफ टी स्पून, और चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, और ये है नींबू का रस, ये मैं लास्ट में डालूंगा, तकरीबन 2 खाने के चम्मच है। थोड़ी सी खटास भी आएगी और थोड़ा तुर्श भी होगा, ठीक है। उसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त। और मंगोलियन बीफ जो है इसका, इसके अंदर ड्राई फ्रूट में अगर कोई चीज़ ऐड की जाती है वो है काजू। काजू को हल्का सा हमने ऑयल में फ्राई करके रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं सामने, हल्का सा ब्राउन कलर आ जाएगा, ये बिल्कुल लास्ट में शामिल होगा। इसके बाद जब ये पक जाएगा, मिक्स हो जाएगा, इसमें मैं शामिल कर दूंगा शिमला मिर्च। सब्जियों में आप शिमला मिर्च, रनर बीन्स, मशरूम, इस टाइप की चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं और इसका भी टेस्ट अच्छा आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब थोड़ा सा टाइम गुजर जाए, 1 आध मिनट, हल्का सा से हिला दें ताकि ऊपर नीचे हो जाए। ये देखिए कलर इसका बिल्कुल ब्राउन सा कलर आएगा, ठीक है, और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर इसका। अच्छा, तेज़ आंच पे ही रखना है इसे। चाइनीज़, थाई, जापानीज़ फूड जो होता है उसको ज़्यादा यानी कि हल्के आंच पे नहीं बनाया जाता, थोड़ा सा फास्ट फ्लेम को तेज़ रखना है, ठीक है। अब ये जब पक चुका तो मैंने इसमें डाल दिया 2 खाने के चम्मच नींबू का रस, और ये आगे शिमला मिर्च 1 अदद, और इसको किया मिक्स, ठीक है। मिक्स करने के बाद इसमें मैंने डाल देना पानी, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 4-5 खाने के चम्मच, ठीक है। और ये हमारा सॉस रेडी है। और इसके बाद बीफ जो है बहुत बारीक काटा हुआ है मैंने, तो इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसके बाद हमने इसमें मीट टेंडराइज़र लगा दिया है ताकि और अच्छी तरह से ये गल भी जाए। अगर ये अंडर कट हुआ तो फिर आपको किसी मैरिनेशन की ज़रूरत नहीं, गलाने के लिए कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही 2-3 मिनट में अच्छा खासा पक जाता है। उसको आपने डायरेक्टली अंडा और उसके बाद कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा मैदा, 1-1 टेबल स्पून या 2-2 टेबल स्पून डालकर, और उसके अंदर थोड़ा 1-2 चुटकी जो है नमक डालकर, और 1 अंडे से मैरिनेट करें और उसको फ्राई कर दें, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास बीफ जो है फाइनली डन हो चुका। अब मैं इसको टिश्यू पर निकाल रहा हूँ ताकि ऑयल जो है हमारा ड्रेन हो जाए। इसके बाद हमने इसे सॉस के अंदर शामिल कर देना। ये बेहतरीन मंगोलियन बीफ बच्चे बड़े सबको पसंद आने वाली चीज़ है, ठीक है। और ये तकरीबन जो मैंने हाई फ्लेम पर, तेज़ आंच पर इसको हमने जो बनाया है, ये तकरीबन 70% जो है कुक हो चुका है। और अब मैं इसे सॉस में डालूंगा तो 25% जो है वो भी इसमें कुक हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, इस तरह से हमने सारा बीफ इसमें से निकाल दिया। अच्छा, निकालते वक्त याद रखिएगा चूल्हा बंद नहीं करना है अपने, वरना अगर चूल्हा बंद हुआ तो मौसम आजकल वैसे ही ठंडा है,
तो ऑयल का टेम्परेचर जो है नीचे आ जाएगा, तो इसलिए चूल्हे को बंद नहीं करना और चूल्हा जलते हुए आपने सारी वर्किंग करनी है, ठीक है। चलो ये हो गया फाइनल डन। और अब मैं इसे शामिल कर रहा हूँ अपने सॉस में, ठीक है जी। और चूल्हे को कर देंगे बंद और ये 25% डन हो जाएगा। इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे काजू, फ्राइड काजू, यानी कि पहले से जो हमने इसको फ्राई किया हुआ है उसको हमने शामिल कर देना है। ऊपर से गार्निशिंग में डाल सकते हैं या इसे आप वैसे मिक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। इसके बाद हमने एक सूप जो है वो तैयार करना है और इसके साथ फ्राइड राइस, ठीक है जी। दोनों चीज़ें बनेंगी लेकिन ब्रेक के बाद। आज की जो रेमेडी है उसके बारे में आपको बताना भूल गया था। एक खातून ने पूछा था कि सीने में जो इन्फेक्शन हो जाता है और वो ख़त्म नहीं होता, बहुत ज़्यादा दिनों तक रहता है, सीने के इन्फेक्शन के लिए बलगम जो है जमा रहता है, आवाज़ हर घर की आ रही होती है, उसके लिए सब चीज़ों के लिए बेहतरीन सी एक रेमेडी है आज मेरे पास। इंशाल्लाह इसको कुछ ही दिन इस्तेमाल करें और ये सारे मसले से निजात पाएँ। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है। हमने आपके लिए बनाया है सबसे पहले मंगोलियन बीफ, ठीक है। मंगोलियन बीफ जो है ये आपके सामने मौजूद है। इसके ऊपर से जो है आप अगर आपके पास काजू हैं तो डाल दें, नहीं तो कोई बात नहीं है, नहीं भी डालेंगे। लेकिन जो बेसिक हमने चीज़ें बनाई हैं उसको आपने फॉलो करना है। और कुछ लोग इस पर ड्राई फ्रूट डालते हैं, कुछ नहीं डालते, कोई मसला नहीं। हरी प्याज से भी गार्निश करके इसको सर्व किया, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और ये ज़्यादातर वाइट राइस यानी कि बिल्कुल प्लेन बॉइल्ड राइस जो होते हैं उसके साथ सर्व किया है, इसलिए कि फुल ऑफ फ्लेवर है, रिच है और ज़बरदस्त टेस्ट के साथ होता है मंगोलियन बीफ। आ जाते हैं सूप की तरफ। और सूप बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो पानी हमने डाल दिया इसके अंदर, 1.5 लीटर पानी है, ठीक है। इसके अंदर यखनी के लिए हम इस्तेमाल करें आसान तरीके से चिकन का पाउडर, ठीक है, वो 2 खाने के चम्मच ये हमने डाल दिया। तो ये हमारा सूप जो है यखनी जो है उसके लिए ये आ गया सबसे मेन जो चीज़ है। दूसरा है इसमें हम डालेंगे पेस्ट टमाटर का 2 खाने के चम्मच, ठीक है। ये है स्वीट एंड सॉर आपका बेहतरीन सूप। और इसके अंदर हमने शामिल करना है ब्राउन शुगर 2 खाने के चम्मच, ठीक है। और काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, हॉट चिली सॉस 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच और सोया सॉस 1 खाने का चम्मच। ये आ गया सूप के लिए जो बेसिक सूप है उसका सामान सारा। और इसके बाद फिर मैं इसमें सब्जियां ऐड करूंगा और इसको हमने कॉर्नफ्लावर से, ये देखें हल्का सा लाइट कलर होगा इसका, लाइट ब्राउन कह सकते हैं इसको आप, ये कलर आएगा इसके अंदर। अक्सर लोग केचप इस्तेमाल करते हैं इसमें। स्वीट एंड सॉर, स्वीट जो है ब्राउन शुगर हो गई और सॉर के लिए जो है इसके अंदर सिरका 2 खाने के चम्मच हम इस्तेमाल करेंगे। बेहतरीन फ्लेवर है और इसमें फिर अलग से कुछ ऊपर से डालने की वैसे ज़रूरत नहीं है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। दूसरी तरफ हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने बीफ फ्राइड राइस। बीफ फ्राइड राइस के लिए हमने बिल्कुल सेम जो मंगोलियन बीफ के लिए हमने स्लाइस किए थे बिल्कुल वैसे ही किया, लेकिन इसे हमने बॉईल कर लिया, ठीक है। या तो स्टीम कर लें या बॉईल कर लें। और इसको चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और इसमें हमने डाल देना है ऑयल, ठीक है, 2 से 3 खाने के चम्मच। और खूब सारा भरकर इसमें हम इस्तेमाल करेंगे लहसुन, और वो भी कुटा हुआ तकरीबन 3 खाने के चम्मच, ठीक है। ये हमने डाल दिया। बेसिक इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा सा आता है। अच्छा, यहाँ पर ये जो है इसको हम रनर बीन्स कहते हैं, ठीक है।
ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन बीन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सोया, वाइट सोया जो बीन्स होते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपके पास ऑप्शंस सारे हैं, लेकिन इसको हमने करना ये है कि हल्का सा बॉईल करके रख लेना है, तो उससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। ठीक है, चलिए जिसको हमने मिक्स किया, थोड़ी सी खुशबू जैसे आने लगे, उसके बाद आपने इसमें शामिल कर दिया बॉइल्ड बीफ के स्लाइसेस। ठीक है, अच्छी तरह से गला लें और जो पानी बचे उसको भी रख लें यखनी के लिए। ठीक है, इसको आपने सौते कर लिया। इसके बाद मैं इसमें डाल रहा हूँ सॉस, हॉट चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, और चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पिंक सॉल्ट। ठीक है, और इसके साथ सोया सॉस 1 खाने का चम्मच। ठीक है जी, ये हमने डाल दिया इसमें, इसको कर दिया मिक्स। और इसके बाद मैंने इसमें शामिल कर देना रनर बीन्स। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद शिमला मिर्च 1 अदद स्लाइस में जूलियन में कटी हुई, और इसके साथ गाजर जूलियन। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेना है आपने और हल्का सा टॉस कर लें। क्रिस्पी रहने दें इसे, बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमारे पास है बॉइल्ड राइस। सेला हो तो 2 घंटे पहले भिगो कर बॉइल करें, थोड़ा सा सख्त बॉइल करें, लेकिन पूरा पका हुआ होना चाहिए, कनी वनी ना हो। ठीक है, और अगर बासमती है तो आधे घंटे पहले इसको बना लें। ठीक है जी, अब मैं इसमें डाल रहा हूँ स्वीट कॉर्न 1 कप के करीब, ये है मटर, ग्रीन पी जो है ये तकरीबन 1 कप के करीब, गाजर स्लाइस में कटी हुई 1 कप, शिमला मिर्च स्लाइस में कटी हुई 1 कप। ठीक है, और इसके बाद हमने इसे मिक्स कर लेना है, और एक बॉइल्ड आने के बाद हमने कॉर्नफ्लावर, ठीक है, इसे पानी में घोलकर 2 से 3 टेबल स्पून ठीक है, और जैसे इसमें उबाल आ जाएगा कॉर्नफ्लावर से इसको गाढ़ा करेंगे और आखिर में अंडा शामिल करके इसको मिक्स कर देंगे। अभी एक सब्जी मैंने नहीं डाली है, वो है बंद गोभी। बंद गोभी को ज़्यादा नहीं पकाया जाता, लास्ट में डाला जाता है कॉर्नफ्लावर डालने से पहले, ताकि इसमें क्रिस्प जो है वो बरकरार रहे। ठीक है, चलिए जी, अब मैं इसमें मिक्स कर दिया मैंने सारी चीज़ें, और अब मैं इसमें डाल रहा हूँ राइस। ठीक है जी, ये राइस आ गया, और आखिर में मिक्स करने के बाद इसमें हम हरी प्याज से इसको गार्निश कर देंगे। ठीक है, दोनों ऑप्शंस हैं, आप जिस चीज़ के साथ, अच्छा इसको 2 चमचों से आपने मिक्स करना है ताकि जो राइस है वो टूटे नहीं, कलर भी अच्छा रहे। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है इसका, ग्रीन भी है, बीफ का अपना टेस्ट है, और इसके साथ गाजर है, ठीक है, और रनर बीन्स है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलकर आपको एक अच्छा फ्लेवर देंगी। और खिले खिले राइस को मैंने कहा था थोड़ा सख्त बॉईल करना है, लेकिन कंप्लीट पका हुआ होना चाहिए। ठीक है, चलो ये आ गया, ये हो गया मिक्स। ठीक है, सारा मिक्स करने के बाद इसको छोड़ दें। अब यहाँ पर आ गया उबाल। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, इसको गाढ़ा करना है, कॉर्नफ्लावर ले लें, और ज़रूरी नहीं जितना कॉर्नफ्लावर आपने पानी में मिक्स किया है ना उसको आप सारा ही इस्तेमाल करें। ठीक है, आपको गाढ़ा जितना रखना है उसके हिसाब से आपने इसे गाढ़ा रखना है। ठीक है जी, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया आपने। इसमें लम्स बन जाते हैं, ज़रा थोड़ी सी मिक्सिंग अच्छी तरह से करके बिल्कुल स्मूथ कर लेना है। चलें, ये हो गया मिक्स। अब मैंने 1 चमचा लेना है और इसे ये हमने डाल दिया
अब डाला है बंद गोभी, ठीक है, 1 कप, और इसको कर दिया मिक्स। और इसके फ़ौरन बाद आपने इसमें कॉर्नफ्लावर डाल दिया, ठीक है, ये आ गया कॉर्नफ्लावर। एक कॉर्नफ्लावर डालने के बाद थोड़ा पकना ज़रूरी है, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर, गाढ़ा आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। जब ये हो जाए, कॉर्नफ्लावर पक जाए अच्छी तरह से, इसके बाद हमने इसमें शामिल करना है एग। मैंने लिए 4 अंडे, ठीक है, और इसे जब चलाएंगे स्लो चलाएं ताकि इसके चंक्स बन सकें, ठीक है। तेज़ चलाएंगे बारीक हो जाएगा, चंक्स जो बारीक बन जाएंगे। ये डाला आपने थोड़ा सा अंडा, और इसको हल्के हाथ से ताकि जो इसका चंक है वो बड़े बने, ठीक है, और सूप में अच्छे नज़र भी आ रहे होते हैं। थोड़ा सा टाइम गुजर जाए, 1-2 मिनट, इसके बाद बाकी मैंने 4 अंडे फेंट कर रखे थे, इन्हें डाला, और डालने के बाद थोड़ा सा इसको हल्की, ये आप देख रहे हैं कैमरे में नज़र आ रहा होगा, ये मोटे मोटे से चंक्स आ रहे हैं, ठीक है। तेज़ चलाएंगे तो बारीक हो जाएंगे चंक्स। टाइम हो गया ब्रेक का, ब्रेक में चलते हैं। वापस आने के बाद सीने के इन्फेक्शन, सांस लेने में प्रॉब्लम, बलगम का मसला, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो इसके बारे में आपको रेमेडी बताने जा रहा हूँ। पेन और कागज़ तैयार रखें, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है और आपके सामने मौजूद है। हमने आपके लिए सबसे पहली चीज़ जो बनाई है वो है मंगोलियन बीफ, और बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही फ्लेवरफुल ये जो रेसिपी है। और इसको वाइट राइस के साथ, फ्राइड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कंप्लीट मेन्यू है आज का। दूसरा हमने आपके लिए तैयार किया स्वीट एंड सॉर सूप, और बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं इसके अंदर, और एग जो है, अंडा है इसके अंदर, और कलर आप देख सकते हैं आपके सामने मौजूद है। तो इस तरह के कलर में बस मैं एक चीज़ ज़रूर आपसे शेयर करूंगा, इसमें केचप इस्तेमाल ना करें, थोड़ी ज़्यादा उसके अंदर जो है ना स्वीटनेस आ जाएगी। तो मैंने इसमें टमाटर पेस्ट जो होता है वो मैंने यूज़ किया, ठीक। और कलर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा। इसके अंडे का जो मैंने तरीका बताया, इसके बड़े चंक्स रखने के लिए, तो अंडा डालने के बाद हल्की हाथ से हिलाएंगे, ज़्यादा तेज़ ना हिलाएं तो बारीक हो जाएगा वो, तो इसलिए थोड़े चंक्स नज़र आते हैं, ठीक है। इसके साथ हमने आपके लिए बनाया है मंगोलियन स्टाइल बीफ, वेजिटेबल बीफ, ठीक है, फ्राइड राइस। तो ये भी तैयार है, और इसके अंदर बीफ के चंक्स हैं, साथ में सब्जियां हैं, रनर बीन्स हैं, और बेहतरीन कलर और खूबसूरत जो है ना इसका टेस्ट है, और बहुत ही अच्छा। तो कंप्लीट मेन्यू है, पहले सर्व कर दें सूप, उसके बाद मंगोलियन बीफ एंड फ्राइड राइस सर्व कर दें, तो बेहतरीन पूरा कंप्लीट मेन्यू आपका जो है तैयार हो जाएगा। तो ये है रेसिपी आज की। रेमेडी, मौसम के हिसाब से आजकल कराची और मुख्तलिफ शहरों के अंदर इन्फेक्शन जो है बहुत ज़्यादा चल रहा है, सीने का इन्फेक्शन। और अभी मेरे ख्याल से मंडे वाले दिन एक खातून ने मुझे फ़ोन किया था और पूछा था कि भाई क्या क्या चीज़ें जो है ना उसको इस्तेमाल करनी है, और उसमें से क्या चीज़ें मिस हो गई हैं, तो दोबारा से बता दें। तो मैंने सोचा कि सबके लिए फ़ायदेमंद है। तो ये मौसम और पोल्यूशन जो हमारे इर्द गिर्द गाड़ियों का धुआं होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्मोक होता है जैसे आजकल पंजाब में बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इससे सीने में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो उसको बचाने के लिए आप जो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये आपने लेना है 3 कप पानी, 3 कप पानी आपने लेना है, जिसको पकाकर 2 कप कर लेना है। एक आपने सुबह नीम गर्म पीना है, और एक रात को पीना है। रात को सोने से पहले पी लें, सुबह नाश्ते से 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद पी लें। तो 2 टाइम आपने इसको इस्तेमाल करना है लगातार। बच्चों को जो है आप इसको, बहुत छोटे 10 साल से छोटे बच्चे हैं तो उसको
टी स्पून यानी कि चाय का चम्मच जो होता है उससे 2-3 चम्मच दिन में 3-4 दफ़ा पिला दें। और अगर 10 साल से बड़े बच्चे हैं तो उनको खाने के चम्मच से 4 खाने के चम्मच जो है ना वो आप इसको नीम गर्म पिला दें, तो उससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। हर तरह के एज पे ये असर करता है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और गौर से देख भी लें और लिख भी लें, ठीक है, ताकि आपसे कोई चीज़ मिस ना हो जाए। 3 कप पानी में हमने डालना है बाव फली। बाव फली सबसे पहले ये, ठीक है, बाव फली ले ली हमने। ये एक छोटा सा टुकड़ा हमने इसमें पानी के अंदर डाल दिया। ये मैंने दिखाने के लिए आपको रखा है। 3 कप हमने पानी लेना है, ठीक है। इसके साथ बाव फली के बाद दूसरी चीज़ है मुलैठी, ठीक है। ये देखें इस तरह से डंडी होगी इसकी, एक डंडी आपने मुलैठी की ऐसे डाल देना है पानी के अंदर। ये जो है ये है लेवेंडर के फूल, पर्पल कलर के होते हैं, ठीक है, और ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद है इसके लिए, सीने के बलगम, खांसी, इन्फेक्शन, गले में जो अपना बैक्टीरिया वगैरह हो जाता है उसके लिए ये है लेवेंडर के फूल। एक मोटा चुटकी लेकर या टीस्पून समझ लें उस तरह से आपने डाल लेना है, ठीक है। ये है गोकरू, ठीक है। गोकरू भी इसी तरह से आपने एक चाय का चम्मच ले लेना है और इसके अंदर कांटेदार होता है ये। अब आखिरी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सीने के बलगम, फेफड़ों के लिए, इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। सांस में प्रॉब्लम हो जाना, सांस रुकना, रात को सोते वक्त खराटे लेना, दूसरों को डिस्टर्ब करना, तो इस चीज़ों से छुटकारा हासिल करने के लिए मैंने 5 चीज़ें जमा की हैं, ठीक है। और इसके बाद ये है उन्नाब। ये बिल्कुल बेर की तरह होता है, देसी बेर होते हैं ना उस तरह से। ये आपने लेना है 5 दाने, ये उन्नाब है, ठीक है। ये आपने 5 दाने इसके अंदर 3 कप पानी में आपने डाल दिया। अच्छा, इसको अगर सबसे अच्छा तरीकाकार ये है कि इसको रात को पानी में भिगो के रख लें और सुबह इसको बॉईल कर लें। 3 कप पानी को 2 कप कर लें और 1 कप सुबह पी लें और 1 कप रात को सोने से पहले पी लें। और अगर आपको रात में भिगोने में प्रॉब्लम है तो सुबह भिगो लें, फिर रात को उसको पी लें, फिर सुबह उठकर पी लें। 2 कप बना लें इकट्ठे, इससे ज़्यादा मत बनाएं, ठीक है। और एक और तरीकाकार ये है कि इन 5 चीज़ों को पंसारी की दुकान में मोटा मोटा कुटवा लें। चाय की पत्ती होती है ना मोटी मोटी दानेदार, उस टाइप से इसको वो पीस कर दे देंगे आपको। बावफली, दोबारा से बता रहा हूँ, बावफली 100 ग्राम, उन्नाब 100 ग्राम, मुलैठी 100 ग्राम, लेवेंडर के फूल 100 ग्राम, गोकरू 100 ग्राम, ये लेकर आपने मोटा मोटा कुटवा लिया। पूरे घर के लिए ये फ़ायदेमंद हो जाएगा। 2 खाने के चम्मच इसका, 3 कप पानी में डाला आपने, बॉइल्ड किया। बॉइल करने के बाद जब वो 2 कप रह गया, एक सुबह पी लिया, एक रात को पी लिया आपने, या तो फिर रात को भिगो के रख लें, उससे ज़्यादा और अच्छी तरह से इसका असर पानी के अंदर आ जाएगा। रात को भिगो दिया आपने, सुबह बॉइल्ड किया और सुबह 1 कप पी लिया, रात को पी लिया। बच्चों का मैंने बता दिया कि छोटे बच्चों को 10 साल से छोटे बच्चे जो हैं उनको 2-3 टीस्पून चाय का चम्मच जो होता है वो आप 2-3 टाइम पिलाएं, और 10 साल से बड़े बच्चे जो हैं उनको खाने के चम्मच 3-4 जो टेबल स्पून है वो आप दिन में 3-4 दफ़ा पिला दें, तो इंशाल्लाह ये मसला जो है हल जाएगा। बेहतरीन चेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ दी बेस्ट चीज़ है ये। तो टाइम हो गया खुदा हाफिज़ करने का, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड चेक आउट।